हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सब बढ़िया होंगे। आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का छठा एपिसोड। होप सो कि आप सभी भी एक्साइटेड हैं मेरे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस एपिक सागा को। 1 2 3 चालू। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? ऐसा क्यों कर वाइस रहा है? कैप्टन को डाउट है उसके ऊपर। उसके हाथों में जो हथियार देखा था, क्या वो मेरा वहम था? पता नहीं। वो तो वहम तो नहीं मेरा था दिमाग बहुत मेरे खराब है। अकॉर्डिंग। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? वो शायद अंदर जा ही नहीं पाएगी मेरी बात क्योंकि सुनिए। उसके ऊपर आपके कोई पास जादू है ऐसा ना। कोई हथियार होगा क्या? हम्म, कुल्हाड़ी ही है बस। तो कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास? नहीं है। तो यही सब मिलेगा। चाहो तो फावड़ा या सब्बल भी ले सकती हो। नहीं, रहने दीजिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुनो हंटर चा, तुम वाकई में बिना हथियार के अंदर जाने वाली हो। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर मजा आएगा अभी। ओ हल्के आर्मी। जिनू के चेहरे पर कोई शिकंज नहीं है। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो? और खासकर वो जानवर ओ बाकी ऑक्स के मुकाबले इंच अप। तो पूरा एक शहर खतरे में है अगर इनको नहीं हराया तो। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना। ये बॉस थोड़ा खतरनाक लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है ना? हो इसकी शक्तियों के सामने मैं और मेरा जादू तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ओ गॉड। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरे सैनिक एंटरटेनमेंट। किंतु अब वो तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए? ये आखिर हमें समझता क्या बहुत है? बुरी जगह पहुंच गए क्या हैं। इसके वो खिलौने? लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। तब टीम तैयार हो जाओ। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। गार्डियन ओ कहेगा एंटी ग्रेविटी। ओ एंटी ग्रेविटी भी है इसके पास। हम्म, योश। ओ ओ इनकी तो मतलब हालत इतनी खराब है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे एक दूसरे से। अरे यार जिन्हों इसको हो बचा लिया। कैप्टन सॉन, मैं बोलने ही वाला था। एक्सपेंशन के राइट्स हंटर्स गिल्ड के। अब बात स्ट्राइक टीम की जान पर आ गई है। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? तुम्हें इजाजत है? ओहो, ये क्या बस अपना ताकत ही दिखाएगा। तो लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है, तुमसे भी ताकतवर कोई आ जाता है। तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। ओहो ये सर्विलियंस टीम पर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? ये मुझे कैसे बताओ? उनका काम करने की क्या जरूरत है, वो भी पूरे 2 दिन। सर सब ठीक? सुनो, कोई सुपरवाइजर को बुलाओ। उसे माइनिंग आप वो सबको तो ढूंढ रहे हैं। अंदर है। अब मुझे पता था। गड़बड़ है। पता है सर, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। डर के मारे मेरी नींद तक उड़ चुकी है। ये खुद ही उसको गाली दे रहा था कमीना। पहले माइनिंग और फिर सामान नहीं आरती उठाएगा सबकी अभी। रैंक होने का मतलब होता है। वैसे सब ठीक तो है ना? कल की खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। ओ यस रैंक मतलब हंटर वो एक चाबी ट्रेजर की तरह होते हैं, सबको उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है। ये क्या है? रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है, पहले कभी नहीं देखा। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। मीटर लेके क्या करोगे। मुझे जल्दी कुछ करना ओ होगा। वाइस कैप्टन आ गए। मुश्किल है, लेकिन अगर ये शक्ति जो मुझे महसूस नहीं हो मार रही है सकते वो हैं। तहखाने के बॉस की है। जब तक ये वाइस कैप्टन जाएगी वहां पर कुल्हाड़ी लेके सब खत्म हो जाएगा। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सच बात है। मोनॉक्स डोमेन, ओके। शैडो सोल्जर्स। ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, पर जादू से हाँ लेकिन एक सिस्टम का प्लेयर जरूर कर सकता है। शैडो आर्मी, लेट्स गो। ओ ओ तबाही तबाही तबाही। वीडियो गेम। हर एक ऑर्क को मारने के लिए मेरे 4 से 5 सोल्जर्स मर रहे हैं। जिन्हों को ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सच है कि मेरे सोल्जर्स अलग हैं। कुछ भी कर लो तुम हरा नहीं पाओगे जिन्हों को।
ओ, इसका मेन पावर एंटी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन लग रहा है। और एक पावर है फायर, एक्सेलरेशन, एंटी ग्रेविटी। मेन ये है। ये अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। अब देखते हैं क्या होगा अगर ये पास चला जाए उसके? की रीडिंग फिलहाल ए रैंक है जो एस रैंक की तरफ बढ़ रही है। तुरंत कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि हम स्ट्राइक टीम की मदद के लिए अंदर जाएंगे। अब बस कुछ ही देर में तेरी और सारी इसकी पावर भी शक्तियां बहुत खत्म डाउन हो रही है। क्या कहा, खत्म हो जाएंगी? अच्छा मजाक था। ये क्या है? अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। ये सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। आहा, ये लोग। तुम्हें भी बॉस को भी। ओहो, अब थोड़ा ये हिचकिचाया अब जाकर। ये नहीं हो सकता। मैट्रिक्स में ग्लिच आ गया एकदम से। अगर ऐसा है, जब अपनी आंखें खोली थी उस दिन से ये हुक्म मेरे कानों में दिन रात लगातार सुनाई देता रहा। ये खत्म कर दो इंसानों को। इसकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई एकदम से। बजाय कि अपने आगे बढ़ो, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को। वहीं एक गेम की तरह है। तहखाने की पुरानी रीडिंग अगर सही होती तो हंटर सॉन्ग की उनकी टीम उस तहखाने को अच्छी तरह से संभाल सकती थी। अब गलत। लेकिन ऐसा किया किसने और क्यों किया? को तैयार करो, हम उन्हें वहां भेजेंगे। पर अगर बात ना बनी तो हो सकता है कि शायद हमें व्हाइट टाइगर्स और रीपर से मदद मांगनी पड़े। हम्म। ओ ओ, कुछ भी कहो, फाइट्स इस एपिसोड की बहुत बेटर है प्रीवियस वाले से। हमें चलकर मदद करनी चाहिए। इसके लोगों को उसके खिलाफ ही उन्होंने काम कर दिया। बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इसके खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहा। इस पर काम नहीं करेंगे। ओ पाव। इसका ढाल क्या है, खुद भी खत्म हो जाएगा कुछ ही देर में। ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं। वाइस कैप्टन अब पहले से ठीक है। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये बात तो Song of Rage, Song of Strength, Song of Giant। तुझे पता नहीं है, जिनो इतना स्लो नहीं है। जायंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वो पहला वाला जो था किंग। ओफ 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 ओफ, ये अपने आदमियों को भी मार रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। आंख फोड़ दिया। बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? सॉन्ग ऑफ फायर। ओश यार, ये एपिसोड ही कितना एपिक है यार। फिर ऑलमोस्ट सीजन 2 के सारे पैसे इसी में डाल दिए हैं शायद एनिमेशन के लिए। ओ, इसको इमोबाइलाइज करने के लिए ट्राई कर रहा है पहले। जब ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो इसको हराना भी इजी हो जाएगा। ये देखते रह जाएंगे। सब लोग ठीक है। कि मैनेजर भी जानते हैं। बेशक ये एक टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर तो है ही, क्या हंटर संग वाकई इतना ताकतवर है। मैनेजर वो आखिर ये है शायद इस शो का सबसे ताकतवर है। जानते होंगे। जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये जो शरीर है वो किसी भी सूरत में नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर नष्ट नहीं हो सकता? आओ, मास्टर ऑफ डंजन को हरा दिया। राइज, ओ, अराइज। शैडो बनने के बाद तुम काफी शांत दिख रहे हो। मैं भूल ही गया था। इसने क्या नाम बताया था? टस्क। आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। टस्क। ए रैंक के बॉस के लिए इतना तो बनता ही है। हम्म। ये हंटर जिनवू साहब, ओहो, मैनेजर वो जितना ये सब लोगों को मैंने देखा ही नहीं। जमा कर रहा है, शायद एंड में जाकर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूँ और ये है हंटर जिनवू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। वो एक राज ही रहना चाहिए। आज आप सबको बचाने के लिए इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को आप सबके सामने जाहिर करना पड़ा। कि आप एटलीस्ट वो तो हेल्प कर रहा है यहाँ इनकी। से जाने देंगे। मुझे पूरा यकीन है तुमने कुछ सोच समझ कर ही अपनी पहचान छिपाने का फैसला लिया होगा, लेकिन
अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। हाँ ये तो इसलिए है, कैप्टन होने के नाते बच नहीं तुम्हें पाते कोई भी। कहना- अब अच्छा यार, कहाँ ये पहला सब? ग्रुप देखा है जिसमें तुम इसे रख सकती हो। बहुत ज्यादा मतलब घमंडी कम लोग हैं अभी इस गिल्ड में, मुझे ऐसा लगा। ये कुल्हाड़ी लेकर अंदर क्यों आई है? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? जाने दो। जिन्हों की ये राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। अभी आज सबकी के क्रश जिन्हों की क्रश बन गई है। हमारी सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला और मरे हुए हम्म, मैजिक भी समझ से बाहर है। वैसे मेरे और हंटर जिनवू संग के खुद बीच एस रैंक क्या होकर इसकी समझ में नहीं आ रहा है। है? ऑफ कोर्स जिन्हों। हंटर इसलिए एक साथ लड़ते हैं ताकि एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सके। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये मेरे लिए काफी शर्म की बात है क्योंकि लोग मुझे अल्टीमेट वेपन बुलाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हमें उसकी जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। इसने बिना बताए कि ये थोड़ा कमजोर है, अपनी बात रख दी। सॉरी अभी थोड़ी भी देर हो छोटा गई। भाई जिंदा है। तो बताओ डैड ने तो हाँ बोल दिया ऑलरेडी। ये सब लोग मेरे लिए ही आए हैं ना, ली मिनसुंग से मिलने, जिसके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है। वाह। ये कौन है बेवकूफ? यार झूठ नहीं बोलूंगा, ये अब तक का सबसे बेस्ट फाइट था सोलो लेवलिंग सीजन 2 का मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही मजा आया यार। वो नाइट जो बैठा था उस डंजन का मास्टर, वो शायद सिर्फ जादुई ताकत ही यूज कर पा रहा था, उसके पास ऐसा एबिलिटी, फाइटिंग एबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब जिन्होंने उसको पछाड़ना शुरू कर दिया, उसकी मैट्रिक्स में ग्लिच आना शुरू हो गया था। उसको लग रहा था कि वो आराम से जीत जाएगा। उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज होती है कि इंसानों को खत्म करना है। जब उसको पता चला कि इंसान ही एक उसको कभी खत्म करने वाला है, उसमें से ग्लिच निकलना शुरू हो गया है। एकदम से उसकी समझ लो उसका काम तमाम हो गया। अभी उसकी एक नई क्रश है जो जिन्हों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रश करती है, अपनी वाइस कैप्टन गिल्ड की। तो अभी देखेंगे यार, मतलब अभी भी बहुत एपिसोड्स बाकी हैं सीजन 2 में, और कितना एपिक जाएगा सोलो लेवलिंग। इसमें कुछ और अमेजिंग अमेजिंग फाइट सीन्स थे और मुझे बहुत मज़ा आया। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जानना चाहता हूँ, एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा एपिक था और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी को कैसा लगा। आज का एपिसोड में मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, 7th एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।